हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 64 पर, जहां पर अपना जो चैप्टर चला था अकाउंटिंग रेशियो उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आप पिछली वीडियो में हम लोगों ने था एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो के कुछ फॉर्मूले देख लिए थे। ठीक है, आज उन रेशियोज के लिए कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस वीडियो को कर देंगे खत्म। अब सबसे पहला जो रेशियो देखा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में। तो आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के कुछ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप ही लोगों की बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, गूगल बुक से। ठीक है, तो देखिए हमको निकालने के लिए कहा गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके बाद कुछ डाटा दे रखा है जिसमें परचेज है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरी, रेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दी गई है। ठीक है, तो फटाफट से लिखते हैं फॉर्मूला, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आईटीआर निकालना, आईटीआर का क्या फॉर्मूला होता था? आईटीआर इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि COGS शॉर्ट में लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री करो, एवरेज स्टॉक कह लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, वैसे तो इन्वेंट्री स्टॉक अलग अलग चीज होती है, पर यहाँ पे ठीक है, ओके है, चल जाएगा अपना काम, है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री, तो अब निकालते हैं फटाफट से एवरेज इन्वेंट्री के लिए। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, वो इजी पड़ेगा ना। तो देखिए भाई, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग कितनी दे रखी है? 72,000। ओपनिंग दे रखी है 72,000 प्लस क्लोजिंग दे रखी है 88,000 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 80 80 160, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया अपना 80,000। तो ये तो आ गई अपनी एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री का काम हो गया खत्म। ठीक, अब निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालना है? COGS निकालना है, तो उसको निकालना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ करता था कि किसी भी सामान को बनाने में खर्चा कितना आया, क्या किसी भी सामान को बनाने में खर्चा कितना आया। तो पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला समझा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कि बहुत लंबा सा फॉर्मूला, तो फिर याद नहीं किया था, समझा था कि समोसे को लेकर के समझ लें। समोसा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कुछ पड़ा हुआ था, प्लस उसमें कुछ परचेजेस किए, फिर वेजेस थे, फिर कैरेज इनवर्ड था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये सारे हमारे। ठीक है, माइनस करते थे जो सामान बच गया क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, है ना। तो देखिए फटाफट से कैसे लगेगा। क्या था फॉर्मूला? ओपनिंग इन्वेंट्री थी, तो लिख लो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस है, तो परचेजेस लिख लो। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न कहते हैं इसको। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड बाहर को वापस करें, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, तो माइनस करो परचेज रिटर्न प्लस कैरेज इनवर्ड, प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस, अच्छा कैरेज आउटवर्ड दे रखा आगे। कैरेज आउटवर्ड क्या? कैरेज आउटवर्ड तो आएगा नहीं, कैरेज इनवर्ड आएगा। कैरेज इनवर्ड जो था वो हमने लिख लिया, इनवर्ड है, जी नहीं डी है, हाँ। तो कैरेज इनवर्ड आ जाएगा। इनवर्ड की जितनी चीजें वो तो आ जाएंगी, आउटवर्ड वाला नहीं आता है भाई। देखो आउटवर्ड में बाहर जाने में किराया हो रहा है, बाहर जाने में किराया लग रहा है, तो वो सेल पे लग रहा है। हमें सिर्फ परचेज की चीजें देखनी भाई, सामान को बनाने में कितना खर्चा है। तो कैरेज इनवर्ड आ गया कि भाई आलू ला रहे थे तो उसमें खर्चा हो गया, अब समोसे बेचने जा रहे थे वहां पर खर्चा, वो सेल वाला है। ठीक है, वो कॉस्ट नहीं है अपनी। ठीक है, वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाता है। तो जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में था वो कैरेज इनवर्ड आता है, उसको हम लोगों ने लिख लिया। कैरेज आउटवर्ड PL का है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो खर्चे हैं वो लिखने वाले। तो कैरेज आउटवर्ड नहीं, वेजेस है, वेजेस आता है ट्रेडिंग में, तो वेजिंग लिख दो, वेजेस आ गया। और उसके बाद सैलरी PL की है, नहीं आएगी। रेंट PL का है, नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ से कर दो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है भाई, तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 72,000 प्लस परचेजेस दे रखे हैं 3,46,000 के, माइनस परचेज रिटर्न है हमारे पास 10,000 के, प्लस कैरेज इनवर्ड 15,000, कैरेज इनवर्ड 15,000। उसके बाद वेजेस दे रखे हैं 25,000, प्लस करो वेजेस को 25,000 दे रखे हैं। ठीक है, और फिर वेजेस हो गया, साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी? 88,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से और COGS आ जाएगा, है ना। तो करिए भाई यंत्र का इस्तेमाल। 72,000 प्लस 3,46,000 माइनस 10,000, गलत हो गया। 72,000 प्लस 3,46,000 माइनस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 माइनस 88,000। तो ये आ गया अपना 3,60,000। कितना आया? 3,60,000 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि COGS। तो COGS आ गया है, एवरेज इन्वेंट्री 80,000 आ गई है। वैल्यू पुट करते हैं,
3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, फटाफट 0 से 0 उड़ाते हैं और 8 4 32 पॉइंट लगाया, 4 बचा था, 0 हो गया, 48 5 40, 4.5 टाइम्स आ गया अपना आंसर। कितना आया? 4.5 टाइम्स आ गया है अपना आंसर। ठीक है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इस वाले क्वेश्चन में आया 4.5 टाइम्स। देखते हैं भाई आंसर आया कि नहीं। आ गया 4.5 टाइम्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने एवरेज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को देख लिया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 डीके बुक से, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए बताइए, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री देख रही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है यानी कि सेल 5 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट है 40% सेल पे और सेल का वैल्यू भी दे रखा है 5 लाख रुपए। इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री भी निकालनी है। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं। पहले आईटीआर का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला आईटीआर का? आईटीआर इक्वल्स टू COGS, अरे यार भाई जी बन जा, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, है ना ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, तो फटाफट से निकालते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हमको पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, तो फटाफट से लिखते हैं। 54,000 है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है 66,000 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 2 करते हैं, 5 सही से बनाओ 54,000। ठीक है, तो ये हो गया 60 1 20, 1,20,000 हो गया, ये डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया एवरेज इन्वेंट्री 60,000 का। ठीक है, ये तो आ गई एवरेज इन्वेंट्री। बाद इसके बाद हमको बता रखा है कि हमको कॉस्ट चाहिए है। कॉस्ट के लिए हमको सीधी कॉस्ट नहीं दे रखी, हमको सेल दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता है कि 40% है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 40% है सेल पे। हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला देखा था? एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हमें पता चला था कि सेल जो है वो इक्वल होती है किस चीज के? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस जीपी के इक्वल होती है अपनी सेल। कैसे पता चला था ये? कि भाई समोसा आपने देखा था लास्ट वाली वीडियो में कि कॉस्ट 8 रुपए की थी, उसमें प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा था। कॉस्ट 8 रुपए की थी, प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा था, तो पता चला था कि समोसा भाई मार्केट में 10 रुपए का बिकता है। कितने रुपए का? 10 रुपए का फिर हमारा समोसा बिक जाता है मार्केट में। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जीपी की वैल्यू नहीं, जीपी का परसेंटेज है, और जीपी कितने परसेंट दे रखा है? 40% सेल पे, और सेल की वैल्यू पता है, तो फटाफट से पहले तो वो निकाल लेते हैं। जीपी कितना? इधर निकालते हैं। देखिए जीपी इधर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो इधर निकालते हैं, साफ जगह में यहाँ पे हटाते हैं। देखिए जीपी इक्वल्स टू सेल कितना है? 5 लाख है, हाँ 5 लाख का 40%, फटाफट 0 से 0 काटते हैं और ये 20 और ये 0 0, तो यह अपना 2 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट। वैल्यू पुट करते हैं इसमें फॉर्मूले में। क्या है? सेल आ गई है अपनी 5 लाख रुपए की, सेल अपनी गिवन थी 5 लाख रुपए की। कॉस्ट हमको निकालनी है, एक प्लस जीपी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमको पता है 2 लाख है। ठीक है जी, इतनी चीजें पता है। इसको इधर ले आते हैं। 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू कॉस्ट कितना आएगा? 3 लाख रुपए आएगा। तो कॉस्ट हमको पता चल गई 3 लाख रुपए है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो कॉस्ट अपनी आ गई, एवरेज इन्वेंट्री आ गई है, कॉस्ट आ गई, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 3 लाख अपॉन 60,000 जो कि है एवरेज इन्वेंट्री। 0 से 0 काटे, 6 5 30, तो ये आ गया अपना 5 टाइम्स। क्लियर जी? तो 5 टाइम्स आ गया अपना आईटीआर। सही है, सही है। अब क्या निकालना है? एवरेज एज निकालनी है। हम लोग बताया नहीं कि मंथ में निकालना है, ईयर में निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग 365 अपॉन कर देंगे भाई, डेज में निकाल देंगे फिर। तो देखिए भाई, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 365 अपॉन 5, फटाफट सॉल्व कर दो उसको। 365 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया अपना 73। कितना? 73। ठीक है जी। तो बहुत आसानी से एक क्वेश्चन और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं।
तो देखिए अब आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 53 डी गूगल बुक से, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस एक वर्ड चेंज है जिसकी वजह से क्वेश्चन में पूरी अपनी भावनाएं बदलनी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगी कि एक ये वाला वर्ड लिखा होता है तब क्या करते हैं और ये वाला वर्ड लिखा होता है तब क्या लिखते हैं। तो देखिए भाई बता रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि पिछले क्वेश्चन में भी था, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दोनों क्वेश्चन में थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले में 5 था इसमें 3 है, दोनों में सेम ही था सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें तो सेम है। अगर इसके बाद चेंज आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए पिछले वाले में दे रखा था 40% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे, पिछली बार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू पता थी, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकालना था, यानी कि सेल पे ही निकालना था और सेल की वैल्यू पता थी। यहाँ पर हमको सेल की वैल्यू पता है पर ग्रॉस प्रॉफिट देखो 20% दे रखा है ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट की वैल्यू हमको पता नहीं है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि पिछली बार जो है वो हमें 40% निकालना था उस वैल्यू पे जो वैल्यू हमको पता है यानी कि सेल पे, इस बार 20% निकालना है कॉस्ट पे और कॉस्ट की वैल्यू पता ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे? तो वो देखने वाले हैं, बस इतना सा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है, पिछली बार की तरह क्वेश्चन है तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई, ITR निकालना है तो ITR का पहले फॉर्मूला लिख लो, है ना। क्या था फॉर्मूला ITR का? ITR इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इजीली निकल रही तो फटाफट से वो निकाल लेते हैं पहले। देखिए भाई एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग दे रखी है 42,500 प्लस क्लोजिंग दे रखी है 37,500 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया? 80,000 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 40,000 अपनी एवरेज इन्वेंट्री। कितनी? 40,000 आ गई अपनी एवरेज इन्वेंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आगे बता रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल 3 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है कॉस्ट पे, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है कॉस्ट पे। अब जब किसी चीज़ का परसेंटेज निकाला जाता है, 20% निकाला गया जीपी, वो की कॉस्ट पे है, जब किसी चीज़ का परसेंटेज किसी वैल्यू पे निकाला जाता है तो उस वैल्यू को 100 माना जाता है, उस वैल्यू को 100 माना जाएगा तभी तो उससे परसेंटेज निकाला, यानी कि हम लोग कॉस्ट को 100 कह सकते हैं, कॉस्ट को 100 लिख सकते हैं। ऐसे भी ना समझ में आए तो बस ऐसे समझ लेना कि जिस चीज़ पे परसेंटेज निकाला गया है, जिस चीज़ पे परसेंटेज निकाला गया है उसको हम लोग 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको 100 मानेंगे, ठीक। तो जीपी देखो 20% कॉस्ट पे, कॉस्ट को 100 मान लिया, ठीक। जीपी कितना है? 20% है, तो जीपी लिख लो भाई, जीपी है 20, ठीक। इतनी चीज़ें हमको पता चल गई, कॉस्ट की वैल्यू 100, जीपी की वैल्यू 20, और क्या चाहिए हमको? सेल की वैल्यू और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला उन्होंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक फॉर्मूला देखा था जो कि था सेल इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस जीपी, है ना। 8 रुपए का समोसा प्लस 2 रुपए प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, ये फॉर्मूला देखा था। तो इसी फॉर्मूले को याद में रखते हुए यहाँ पे सेल की वैल्यू लिख लेते हैं। कितनी आ जाएगी सेल की वैल्यू? 100 की कॉस्ट 20 का जीपी, 100 हमारी कॉस्ट 20 प्रॉफिट, सेल आ जाएगी 120, ठीक है जी। तो ये हमको 3 वैल्यूज पता चल गई, क्लियर है। तो इसी की हेल्प करते, इसी से हेल्प लेते हुए, इसकी हेल्प क्या करते हैं, इससे हेल्प लेते हुए फटाफट से अपनी कॉस्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमको सेल करता है, सेल कितनी लाख दे रखी है हमको? सेल दे रखा 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का सेल हमको पता है, हमें निकालना है कॉस्ट, है ना, कॉस्ट निकालना है। तो सेल दे रखी 3 लाख रुपए, सेल दे रखा है 3 लाख रुपए। जिस चीज की वैल्यू गिवन है उसी से कर दो डिवाइड, उसी की वैल्यू से कर दो डिवाइड। अब हमको सेल पता थी, सेल की वैल्यू हम लोगों ने कितनी फाइंड करी? 120, तो डिवाइड कर दो इसको 120 से। हमें चाहिए क्या है? कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू से कर दो मल्टीप्लाई। क्या चाहिए? कॉस्ट, कॉस्ट की वैल्यू कितनी है? 100, इससे कर दो इसको मल्टीप्लाई। बात समझे? हमें सेल की वैल्यू पता थी तो उसकी वैल्यू से कर दिया उसको डिवाइड। चाहिए क्या था? कॉस्ट, जीपी तो वहां तक पहुंचने का रास्ता था, जीपी तो हमको चाहिए नहीं था कभी, है ना, हमें तो चाहिए फॉर्मूले के लिए कॉस्ट, तो कॉस्ट की वैल्यू से कर दिया उसको डिवाइड। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो ये आ गया अपना 2,50,000। कितना? 2,50,000। वैल्यू पुट करते हैं भाई, कॉस्ट आ गया और एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ नया सा था, ठीक है। नया नहीं था, हमने छोटी क्लास में जब मैथ पढ़ी थी तब सीखा था। अब मैथ कैसे याद रहती है, कॉमर्स लिए, है ना, ठीक है। तो मैं फटाफट लिख लेते हैं इसको। कितनी है? 2,50,000 अपनी कॉस्ट आ गई है, डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री जो कि है 40,000 से 0 से 0 काटो और 12.5 फिर से 2 और ये आएगा 6.25। कितना? 6.25। क्या सही है हम लोग? हाँ जी बिल्कुल।
तो अपना एक और आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ी सी नई चीज़ थी जिसको हम लोगों ने सीख लिया है। दोबारा से बता देते हैं, हम लोगों को एक कॉस्ट पे परसेंटेज निकालना था, तो कॉस्ट को 100 मान लिया, परसेंटेज पता था जीपी का 20 था तो जीपी का 20, सेल कैसे आती कॉस्ट प्लस जीपी, तो सेल हो गई 120, सेल की वैल्यू पता थी तो सेल की वैल्यू पता थी तो उसी की वैल्यू जो हमने फाइंड की उससे डिवाइड कर दिया, हमें कॉस्ट चाहिए था तो कॉस्ट से कर दिया मल्टीप्लाई, सॉल्व किया, आंसर आ गया, कॉस्ट वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बहुत आसान सा था जिसको हमने कर दिया खत्म। अब एक और क्वेश्चन में करते हैं और अपना आईटीआर जो था उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों की बुक का डीके गोयल का, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए हमको आईटीआर फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसमें हम लोगों को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सीओजीएस पहले दे दिया है। ठीक है, हर बार निकालना पड़ता है, इस बार नहीं निकालना पड़ेगा। फिर परचेजेस हैं, वेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री है सिर्फ, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट दे दिया तो क्लोजिंग गायब है। चलो भाई निकालते हैं। हम लोगों को ये पता है कि जो कॉस्ट वाला बड़ा सा फॉर्मूला हुआ करता था, कॉस्ट का सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला, जिसमें हम लोग परचेजेस प्लस करते थे, वेजेस प्लस करते थे, ओपनिंग प्लस करते थे, माइनस करते थे क्लोजिंग, उसमें ये सारी चीजें आती है ना, तो उसी वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। क्या था फॉर्मूला, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या क्या दे रखा है, परचेजेस दे रखे हैं, वेजेस दे रखे हैं, प्लस कर दो फटाफट, प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस और कुछ है, कैरेज इनवर्ड है, हाँ कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखी, निकालनी है ना, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन सारी चीज़ों की वैल्यूज पता है, बस क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता है, तो फटाफट वैल्यू इधर उधर रख करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो फटाफट रखते हैं। COGS कितनी है, 5,60,000, COGS दे रखे हैं 5,60,000 के, इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 75,000 प्लस परचेजेस दे रखे हैं 4,40,000 प्लस वेजेस हैं हमारे पास 1,30,000 के वेजेस हो गए, प्लस कैरेज इनवर्ड 15,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। कितना, 4,40,000 प्लस 31,000 ये हो गया 5,70,000, 75 प्लस 15 90, 570 प्लस 90 ये हो गया 6,60,000, 6,60,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू COGS है 5,60,000। इसको इधर उधर करते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू 6,60,000। अब ये 5,60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5,60,000, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई अपनी 1,00,000 रुपए की, कितने की, 1,00,000 रुपए की आ गई अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, बस अब क्या निकालना है, एवरेज और पता निकालने को, तो एवरेज निकाल लो फटाफट। इक्वल्स टू ओपनिंग कितनी है अपनी, ओपनिंग दे रखी थी 75, हाँ तो ओपनिंग आ गई 75,000 प्लस क्लोजिंग हम लोगों ने फाइंड करी जो कि है 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2, फटाफट डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया अपना 87,500, कितना 87,500। आईटीआर पे आते हैं, क्या था फॉर्मूला आईटीआर का, आईटीआर का फॉर्मूला था COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हाँ तो COGS कितना आया, 5,60,000 COGS दे रखा था क्वेश्चन में, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 87,500, करते हैं फटाफट डिवाइड, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 87,500, तो ये आ गया अपना 6.4 टाइम्स। ठीक है, सारे रेशियो टाइम्स में आते हैं, मैंने पहले बताया था ना, देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल 6.4 टाइम्स अपना रेशियो आ चुका है। तो बस इतने ही से क्वेश्चन थे जो आईटीआर के लिए इंपॉर्टेंट थे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो थे आईटीआर के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, तो आईटीआर के लिए जो भी क्वेश्चन हो सकते थे इंपॉर्टेंट वो सारे हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियोस में इस टॉपिक के जो एक्टिविटी रेशियोज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।